हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक जो 24 सितंबर बोलने वाली थी 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर जो फुल्ली एंड फाइनल वीक है नवंबर का। तो इस लास्ट वीक ऑफ नवंबर में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ना इस वीक में शनि जो है वो मार्गी होने वाले हैं। और 23 आज 23 को मैं शूट कर रही हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, शनि के बारे में नहीं है। आज कुछ तो किसी तो ग्रह का गोचर हुआ है, या तो बुध या तो शुक्र का, जिससे और भी बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। तो ये वीक थोड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। सो आइए जानते हैं ये जो वीक है आपको कैसे जाने वाला है, ये वीक आपका कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर लव लाइफ। हम पर डे की रीडिंग डेफिनेटली देखेंगे, जिसमें क्या क्या हो सकता है उस चीज़ का आपको अंदाज़ा आएगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना चाहती हो, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको अंदाज़ा आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं मंडे। ओके, आई थिंक कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े। मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है इस वीक में, जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ में कोई तो डिसीजन लेने वाले हो, और उस डिसीजन के पीछे ओह शिट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम जानने वाले हैं कि इस वीक में क्या क्या होगा। कोई तो डिसीजन लेने वाले हो आप रिलेशनशिप में। ओके, मैं बाकी के कार्ड्स भी निकाल रही हूँ और फिर आपकी रीडिंग कर रही हूँ, और लास्ट में हम रिलेशनशिप को भी देखेंगे। ओके, द हैंगमैन और 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो जहाँ आप अकेले थे अब आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, और यही डिसीजन होने वाला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये सडन होगा, द टॉवर, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। मंडे के दिन ना आप बहुत ज़्यादा खुद को मायूस फील करोगे, लोनलीनेस आपको रहेगी, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको उस तरह से याद कर रहे हैं और आपको वो लोनलीनेस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आई वॉन्ट माई पर्सन राइट नाउ, इस तरह की फीलिंग आपके मन में आएगी और बहुत ज़्यादा उदास होंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे इच्छाएं हो रही है उसका करूँ क्या जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ नहीं। तो इस तरह की एनर्जी में रहोगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्यों कर रहा हूँ, क्यों वेट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना आप इमोशनली खुद को डाउन फील करोगे। और ट्यूसडे है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड उसके बाद है डेथ कार्ड। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो कल वाली फीलिंग थी, जो बहुत ज़्यादा आप लोनलीनेस देख रहे थे, और ये भी लोनलीनेस का ही कार्ड है। आपको हर जगह हर कदम कदम पे आपने अपने आप को अकेला पाया है। तो उस चीज़ में चेंज होने वाला है। कुछ तो ऐसे आपको साइन मिलने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो शायद किसी किसी को
कम्युनिकेशन मिल सकता है, या किसी किसी को ऐसे इंट्यूशन से पता चल सकता है। तो आप लोग हेल्थ मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है, एक एनर्जेटिक चेंज आप खुद में महसूस करने वाले हो। जो मंडे को आप फील कर रहे थे कि क्यों ही मुझे अकेला रहना पड़ता है, क्या है मेरी लव लाइफ, कुछ भी नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला, तो उन चीज़ों में ना तब्दील होने वाली है। आपको ऐसा लगने वाला है कि हाँ, अब मेरा अकेलापन का टाइम चला गया है, अब हमारे मिलने का समय आ गया है। इस तरह की का आपको एक अंदर से ही इंट्यूशन आएगी, या सामने से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। वेडनेसडे का जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत है, द मैजिशियन एंड द सन। जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्योंकि बहुत ही ये डेट वाला सिनारियो है, एंड सन कार्ड मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है। आपका सपना सच हो सकता है। अगर आप लोग मिलने के डिस्टेंस पे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कम्युनिकेशन विथ डेट आपको मिल सकती है। तो कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है। अब मैं ये नहीं जानती कि आपके पास्ट पर्सन है, आपके करंट पर्सन है, या कोई न्यू पर्सन है, बट कोई तो है जिसके साथ आप डेट पे जा सकते हो, और आपको बहुत खुशी होने वाली है। देखो आपने कैसे हाथ में रेड बलून लिया हुआ है हार्ट का, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो वेडनेसडे मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि हाय मैं जितना तरस गई थी, कोई तो है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर सकती हूँ, डेट कर सकती हूँ। और थर्सडे का जो दिन है ये टॉवर कार्ड है, बट अगेन सन कार्ड, कि आप डेटिंग टाइम पे रहोगे। मुझे लगता है ये नाइट डेटिंग रहेगी आपकी, जिसकी वजह से इंटीमेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी एज अगर वैसी नहीं है, 18+ नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फिज़िकल इंटीमेसी राइट टाइम पे राइट तरीके से ही होनी चाहिए। सो अगर आपकी उम्र वैसी है तो आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपकी डेट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन की हो सकती है, या फिर 1 फुल नाइट की हो सकती है, क्योंकि ट्रैवल करके या तो आप जाओगे या कोई आपके पास आएगा, या अगर आप साथ में ही रहते हो, मतलब आसपास के एरिया में रहते हो, तो डेफिनेटली आप टाइम निकाल कर एक दूसरे से मिलने वाले हो, या किसी से रोज़ मुलाकात आपकी होने वाली है। तो बहुत ही खुश और फिजिकली सेटिस्फाई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है फ्राइडे में आप लोग प्लानिंग करोगे कहीं जाने के लिए, दोनों ही बराबर के उसमें भागीदार होंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये 6 ऑफ पेंटिकल है, बट मुझे जस्टिस की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो एक्चुअल में दूर जाने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये ट्रैवल की एनर्जी और ये फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी है। क्विक आप ना ऐसा डिसीजन ले सकते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी इस पर्सन के साथ ही मुझे ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि उनकी खुशी आपकी खुशी दोनों की खुशी एक दूसरे में है। अगेन सन की एनर्जी। फिर है द हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल। अभी तक अगर आप सिंगल थे तो आप मिंगल फाइनली होने वाले हो। आप फैमिली वालों से बात कर सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में थे, आपका कांटेक्ट ख़त्म होकर आप दोनों डिसीजन लोगे कि कुछ भी हो जाए, अब मिंगल होना है, शादी करनी है। तो मोस्ट ऑफ आपके घर वालों से बात हो सकती है, या आप लोग घर वालों से बात करोगे, क्योंकि एक वे ऑफ डायरेक्शन आप डिसाइड करोगे कि हमको हमारे फैमिली को बताना चाहिए
क्योंकि हम फिर से जुदा हो उससे अच्छा है हम शादी कर लेते हैं। तो दोनों ही इस सिचुएशन में आने वाले हो माइंडसेट में कि अब शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद है देखो द हेरोफेंट एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप क्लियर करने वाले हो, क्लैरिटी से एक दूसरे का साथ देने वाले हो। हर्मिट सिंगल एनर्जी होता है, हेरोफेंट हस्बैंड की एनर्जी होता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा अब आप डिसीजन लोगे। बहुत लोग जो हैं वो शादी करने के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोच समझकर ओवर थिंकिंग करके भी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए हो। नो कांटेक्ट के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, और इस वजह से आप लोग डिसीजन लोगे कि हमको शादी करनी है भाई, अब बहुत हो गया। तो ये वीकेंड तक मोस्ट ऑफ लोग शादी के बारे में सोचने वाले हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी या फेस टू फेस मीटिंग होगी, आप लोग कहीं जाने का प्लान करोगे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट मी चेक के रोमांस एंजल हमको क्या गाइड कर रहे हैं कि ये वीक कैसा रहेगा आपकी रिलेशनशिप के लिए, ताकि जो हमने कार्ड्स निकाले हैं वो हमारे लाइफ में कितना मतलब वो कितना सच हो रहे हैं ये हम समझ पाएंगे। ठीक है, मेक द एफर्ट, कोई एफर्ट करने वाला है आपके लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव करना है आपको। वेरी सून आपके लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर आ रहा है, और पैशनेटली आप दोनों की मीटिंग होगी। सो यस, डेफिनेटली जो हमने देखा है दिस कुड बी द वन, वो मुझे ऐसा दिख रहा है अनरिक्वायर्ड लव जो है उससे बाहर निकलोगे आप या आपका पर्सन। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, मुझे ये दिख रहा है कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली क्विकली डिसीजन लेकर आ रहा है जो आपके लिए सही होंगे, बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी तो ये रिश्ता फिर से प्रॉब्लम में आएगा और फिर से आपके बीच में अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी को क्रिएट करेगा। तो इस भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप में एक न्यू एफर्ट मिलने वाला है, मोस्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन होगी, आप अपने राइट पर्सन से मिलोगे या इस पर्सन के साथ आपकी ऑनलाइन बात होगी और आप लोग डिसाइड करोगे कि हाँ इस टाइम पे हम मिलते हैं नॉल। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर आपको ढेर सारी खुशियाँ देकर जाएगा। तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 के साथ साथ इटर्नल लव 143 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।